testimony seal the law. Among my disciples, bind up the testimony, seal the law among my disciples. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, according to this word, if they speak not according to this word, according to this word, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. And when they shall say unto you, speak unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep and that mutter, should not a people seek unto their God, for the living unto the dead, if they speak not according to this word, according to this word, if they speak not according to this word, according to this word, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Isaiah 8:16, 19, and 20. This word, according to this word, if they speak not according to this word, according to this word, if they speak not according to this word, it is because there is no light. It is because there is no light. It is because there is no light in them. लव मी बाइबल स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं लोनी हूँ, आपका मेजबान। मैं लोगन सह मेजबान। क्या सुंदर गीत है। आमीन। कृपया हमारे साथ जुड़ें और हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। उस पर विश्वास करें तो आप समृद्ध होंगे। अब हम उसकी व्यक्तिगत कहानी साझा कर रहे हैं। यहाँ रिको हिल हैं। जब मैं छोटा था, वॉशिंगटन डीसी में बड़ा हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा मैं अभिनय में उतरूंगा, लेकिन मैं अपनी शर्म पर काबू पाना चाहता था। और जब मैं कॉलेज में था, वहां एक ऑडिशन हुआ नाटक के लिए। मुझे नहीं पता कि मुझे फोन आएगा। निर्देशक ने कहा, अरे हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, आपको मुख्य भूमिका रोल मिला। किसी ने मुझे एक और ऑडिशन बताया और ये संयोग से हुआ कि वह प्रोडक्शन लॉस एंजलिस जा रहा था। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, मुझे वह भूमिका मिली। और देखो, मैंने पैक कर दिया। मैंने कहा मैं हॉलीवुड जा रहा हूँ। और मैं वहां गया, एजेंट मिला और विज्ञापनों और अन्य प्रकार के नाटकों में काम करने लगा। और अंततः मैंने यह बुक किया।
एक राष्ट्रीय द्वारा देश भर में घूमते हुए यह लिमोजीन और वीआईपी कमरों और मंचों पर खड़े होकर लोगों के सामने, मैं ईसाई नहीं था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे हॉलीवुड के अनुभव में, जैसा कि मैंने कहा, मैं इस दौरे पर गया और मैं बहुत से ईसाइयों के बीच था, लेकिन एक आदमी था, एक व्यक्ति, और वह मुझसे ईश्वर के बारे में बात करता था और मैंने देखा कि वह अपनी बाइबल पढ़ रहा था। और उस दौरे पर 2 साल बिताए। वह मेरे आध्यात्मिक गुरु की तरह बन गया। उसने मुझसे कुछ कहा जो बहुत महत्वपूर्ण था। ईश्वर ने मेरी ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया और मैं उस अनुभव से बाहर आया और मैंने कहा, वाह, मैं इस नाटकीय उत्पादन का हिस्सा था, तो शायद मैं सच में लिखूं, निर्देशित करूं और अपना काम करूं। मैंने किया। तो अब मैं हॉलीवुड में हूं। मैं लिखता हूं, संगीत और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये काम करने वाला था। वास्तव में लोग मुझसे कहते थे, अपने समुद्र तट की संपत्ति की तलाश शुरू करो, मालिबू में। वहां सभी अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि वे सोचते थे कि मैं करोड़पति बनने वाला हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ब्रॉडवे पर चीजें रखी थी, जिन्होंने प्रबंधित किया, संगीत में बड़े नाम, संगीत उद्योग में। वे मुझसे मिलने आए और इसका हिस्सा चाहते थे। तो ईश्वर ने इसे होने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही ऐसा लगा कि यह बहुत सफल होने वाला है और ब्रॉडवे तक जाएगा, इसके बारे में सब कुछ ढहने लगा। कास्ट के सदस्य गिर रहे थे, सामान चुराया जा रहा था। ईश्वर मुझे उस बिंदु पर लाए और उन्होंने मुझे दिखाया कि यह नहीं था जो उन्होंने चाहा था। हालांकि मैं इसके परिणाम स्वरूप बहुत अमीर और सफल हो सकता था, मैं एक खोया हुआ आदमी होता। मैं बच नहीं पाता। मैं यीशु के साथ संबंध में नहीं आता और मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया। मैंने इतना पैसा खो दिया। मैं सच बोल सकता हूं और मैंने अपनी गवाहियों में कहा, मैं जीना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता था। और मैंने अपनी गाड़ी पैक कर ली और मुझे पता था कि मैं केवल आगे बढ़ सकता था, पूर्व की ओर, घर जाने के लिए और समझने के लिए प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी सफलता के कगार पर क्यों ला खड़ा किया और फिर मुझे छोड़ दिया। वह कौन ईश्वर था जो मुझे इस तरह त्याग देगा? यही मैं जानना चाहता था। मैं घर लौट आया। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ था और इस अनुभव के बाद मैं ठीक होने लगा। लेकिन मैं अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहा था कि ईश्वर कौन है। मैं अपनी माँ के साथ बैठा था। मैंने अपनी माँ से कहा, इसे मत भूलना। मैंने कहा, माँ, मैं आध्यात्मिक रूप से थका हुआ हूं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे और कर सकता हूं या और आगे। और उसने समझा कि मैं क्या कह रहा था। एक अच्छी माँ की तरह उसने समझा। उसे पता था कि मैं क्या कह रहा था और उसने कहा, बेटा, तुम कभी भी ऐसा मत कहना फिर से मुझसे, या उस विचार को मत सोचो। और फिर उसने मुझे बताना शुरू किया अपनी कहानी और जो चीजें उसके साथ हुई और कैसे उसे छोड़ दिया गया था। जब वह 4 साल की थी, अपनी माँ द्वारा और एक अनजान कंडक्टर के साथ ट्रेन स्टेशन पर छोड़ दिया। उसने मुझे अपनी जिंदगी में बाद में हुई सभी भयानक घटनाओं के बारे में बताया, जब वह और उसके भाई वह जगह जगह घूमते रहे। और उसने सब कुछ का निष्कर्ष निकाला और वह कहती है, तो बेटे, मुझे तुम्हें एक बात बताने दो। मेरे साथ हुई सभी चीजों में से मैं यह कह सकता हूं, ईश्वर है सच्चा। ये ईश्वर कौन था जो अभी भी उसके साथ था? और यह मुझे इस खोज पर ले गया, सच्चे ईश्वर की जिसे वह जानती थी। डैन ब्यूटनर जो नीली जॉन के लेखक हैं,
ने नीली जॉन की टीम और नेशनल जियोग्राफिक के शोधकर्ताओं के साथ पिछले कई वर्षों में उन्होंने दुनिया के 5 स्थानों का अन्वेषण किया जहां लोग मापने योग्य रूप से लंबे जीवन जीते हैं। इनमें सार्डिनिया का भीतरी हिस्सा शामिल था, कोस्टा रिका का एक दूरस्थ प्रायद्वीप, एक ग्रीक द्वीप, एक जापानी द्वीप समूह भी था और दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक समुदाय। इन सभी 5 समुदायों में लोग औसतन 90 वर्ष या उससे अधिक जीते हैं। ब्यूटनर के अनुसार उनकी दीर्घकालिकता का रहस्य 9 शक्तिशाली लेकिन सरल पाठों में निहित है। विज्ञान समर्थित ब्लूप्रिंट जो आपको जीवन के और 12 या उससे अधिक वर्ष दे सकता है। ब्यूटनर के अनुसार ये 9 सिद्धांत हैं जिससे लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहे। एक शामिल था, चलते रहो। प्राकृतिक रूप से चलने और बागवानी करने के तरीके खोजें और श्रम बचत उपकरणों का कम उपयोग करें। दूसरा, उद्देश्य खोजें और इसे जुनून से करें। तीसरा, धीमा हो जाओ, काम धीमा करो, आराम करें और छुट्टियां लें। चौथा, जब आपका पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। पांचवा, पौधों पर भोजन करें, अधिक सब्जियां खाएं और मांस और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कम खाएं। उनके लिए नंबर 6 ने कहा, लाल शराब पिएं और इसे लगातार लेकिन संयम में करें। यहाँ मैं एक टिप्पणी जोड़ता हूँ। हालांकि कई डॉक्टर अपने मरीजों को लाल शराब पीने की सलाह देते हैं, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में ऐसा नहीं मानता। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी भी इस बात से सहमत नहीं है। आप अंगूर के रस का 1 गिलास पीकर या अंगूर खाकर वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं और वहां आप पीकर गाड़ी चला सकते हैं। यह कहते हुए नंबर 7 था एक समूह में शामिल होना, एक स्वस्थ सामाजिक नेटवर्क बनाना। नंबर 8, अपनी आत्मा को पोषण दें और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हों। और ब्यूटनर के लिए नंबर 9 था, अपने समुदाय से प्रेम करें, परिवार को सबसे पहले रखें। अब दिलचस्प बात यह है, जिस समुदाय का उन्होंने अध्ययन किया वह कैलिफोर्निया में था। उनका अद्भुत नीला क्षेत्र का दर्जा था क्योंकि यह एक एडवेंटिस्ट समुदाय है। कई साल पहले जब चर्च नया था, हर कोई बीमार था। वास्तव में यह इतना बुरा था कि जब उन्होंने अपने कैंप मीटिंग्स आयोजित की, किसी भी चर्च के अधिकारियों ने अपने मिशिगन कैंप मीटिंग में भाग नहीं लिया क्योंकि वे सभी बीमार थे। यह लगभग इस समय था। 1863 में एक 7वें दिन के एडवेंटिस्ट जिनका नाम एलन व्हाइट था ने स्वास्थ्य के लिए एक विस्तृत दृष्टि प्राप्त की। ईश्वर अपने बच्चों को बेवजह दुखी होते देखना पसंद नहीं करते, उसने विस्तार से बताया। बहुत समय पहले कई स्वास्थ्य नियम हैं जो आज के विज्ञान ने सही ठहराए हैं। उसके समय में कई सुधारक थे, उन सभी में वह सबसे अलग और ऊंची है। और उसकी दृष्टि जो उसने प्रभु से प्राप्त किया बनाने का रहस्य। इस जगह को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक नीला क्षेत्र, जहां देश के अन्य हिस्सों में नहीं। इन सभी का सार ये है: सही पोषण लेना, व्यायाम करना, पर्याप्त पानी पीना, सूरज की रोशनी प्राप्त करना, संयम रखना, मध्यम में कार्य करना, जो अच्छा है उसका आनंद लेना और जो हानिकारक है उससे दूर रहना, फिर शुद्ध वायु, पर्याप्त आराम लेना और विश्वास करना ईश्वर की शक्ति में। यह सूची रोचक है। ब्यूचनर की सूची के बहुत समान दिखता है, लेकिन उनकी ब्लू जोन से 140 साल पहले प्रकाशित। एलन व्हाइट को कैसे पता? उसके नबियों पर विश्वास करें और आप फलेंगे, फूलेंगे। जान लें कि ईश्वर चाहता है आप स्वस्थ रहें, इसलिए वह अपने वचन में कहता है। 3 यूहन्ना अध्याय 2। प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी चीज़ों में समृद्ध हों और स्वास्थ्य में रहें, जैसे आपकी आत्मा बढ़ती है। तो क्या यहाँ कोई चिकित्सक है? हो सकता है। हमारे पास किताब है, आइए इसे अपनाएं।
और अब यहाँ ताज है। सोचें, भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा परीक्षण क्या है? व्यवस्था विवरण 13:1-3। यदि कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न दृष्टा आपके बीच आता है और आपको कोई चिन्ह दिखाता है और जो चिन्ह उसने कहा वह सच होता है, आओ हम उन देवताओं की ओर चलें जिन्हें तुम नहीं जानते और हम उनकी पूजा करें। आपको उस भविष्यवक्ता या स्वप्न दृष्टा के शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आपका प्रभु आपको परख रहा है, यह जानने के लिए कि क्या आप अपने प्रभु से पूरी तरह से प्रेम करते हैं। इस श्लोक के बारे में क्या? यशायाह 8:20 हमें बताता है। यह कहता है कि कानून और गवाही के लिए यदि वे इस शब्द के अनुसार नहीं बोलते हैं, इसका कारण यह है कि उनमें कोई प्रकाश नहीं है। भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा परीक्षण यही है। जो वे सिखाते हैं वह बाइबल के अनुसार होना चाहिए। अगर उनकी भविष्यवाणियां सच होती हैं, अगर वे भगवान के पवित्र शब्द के खिलाफ हैं, तो सावधान रहें। इस पर भी सोचें। यीशु ने हमेशा शास्त्रों की ओर संकेत किया अपने कार्य और मिशन की पुष्टि करने के लिए। और अगर यीशु हमेशा ऐसा करता था, भविष्यवाणी का दावा करने वाले व्यक्ति को और क्या करना चाहिए? यीशु के नाम से बोलने का दावा करें। आपको उसके नए नियम के अनुसार होना चाहिए। पतरस ने भविष्यवाणी के उपहार के बारे में क्या कहा? दूसरे पतरस अध्याय 1:19-21 में बाइबल कहती है कि हमारे पास भविष्यवाणी का एक निश्चित शब्द है जिस पर ध्यान देना अच्छा है, जैसे एक रोशनी जो अंधेरे में चमकता है जब तक दिन नहीं होता और सुबह का तारा आपके दिलों में नहीं आता। पहले जानना चाहिए, शास्त्र की भविष्यवाणी निजी नहीं है। भविष्यवाणी मन से नहीं आई, लेकिन पवित्र पुरुषों ने पवित्र आत्मा द्वारा कहा। पवित्र पुरुषों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोला। अब गाने का समय आ गया है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो चलो हम सब गाना गाएं। We also have a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your heart, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your heart. We have a more sure word of prophecy. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. We have a more sure word, as unto a
prophecy. 2 Peter 1:19 through 21. We have also a more sure word of पतरस ने एक निश्चित भविष्यवाणी की बात की। यदि किसी के पास भविष्यवाणी का उपहार है, हम उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर सकते हैं। आखिर बाइबल भविष्यवाणी के उपहार के बारे में क्या कहती है? जहां दृष्टि नहीं है, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। जो कानून का पालन करता है, वह सुखी है। यह नीति वचन 32 में वचन 84 में है। यह भविष्यवाणी का उपहार ईश्वर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर के कानून से जुड़ा है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि आप देखेंगे। बाइबल में क्या कहा गया है कि भविष्यवाणी का उपहार रखने वाले के लिए क्या जरूरी है? व्यवस्था विवरण 74, 52 और 58 में लिखा गया है। यदि आप अपने दिल में सोचें, तो हम कैसे जानेंगे कि ईश्वर ने क्या नहीं कहा? जब एक भविष्यवक्ता ईश्वर के नाम से बोलता है, यदि कोई बात नहीं होती है तो वह नहीं हुई, तो वह बात है जो ईश्वर ने नहीं कही। भविष्यवक्ता ने इसे आत्मविश्वास से कहा है। आपको उससे डरना नहीं चाहिए। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी का उपहार होने का दावा करता है और ईश्वर के नाम से भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करता है, उसे सटीक भविष्यवाणियां करनी चाहिए। ईश्वर भविष्य को जानता है, और यदि कोई व्यक्ति जो उसके लिए बोलने का दावा करता है, भविष्य के बारे में बात करता है, उन्हें सही होना चाहिए। And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet hath spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid. Thou shalt not be afraid of him. But the prophet hath spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him. And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet hath spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid. Thou shalt not be afraid of him. But the prophet hath spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him. Thou shalt not be afraid. Thou shalt not be afraid of him. But the prophet hath spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him. Deuteronomy 18 verse 21 and 22. Thou shalt not be afraid of him. और फिर प्रकाशित वाक्य 19:10 में इसमें लिखा है, मैं आपका सहसेवक हूं, आपके और आपके भाइयों के साथ जो यीशु की गवाही को रखते हैं। ईश्वर की पूजा करो, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी, यह एक रोचक कथन है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु का संदेश भविष्यवाणी के उपहार से आता है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों के बारे में बात करती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जिनके पास यीशु की गवाही है। यह 12:17 है। ईश्वर के आदेश निश्चित रूप से 10 हैं, लेकिन यीशु की गवाही, खैर, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10। यह भविष्यवाणी के उपहार की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतिम दिनों में ईश्वर के पास लोग होंगे जो उसकी सभी 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे और जिनमें भविष्यवाणी का उपहार प्रकट होगा। And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and of the testimony of Jesus Christ. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and of the testimony of Jesus Christ. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Revelation 12:17, chapter 19, verse 10. The spirit of prophecy. संक्षेप में, एक सच्चा भविष्यवक्ता नंबर 1 भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा, वे यीशु को ऊंचा उठाएंगे। तीसरा बिंदु, वे ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए बाइबल के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे। यीशु हमें एक सच्चे भविष्यवक्ता को पहचानने में मदद करने के लिए एक और परीक्षण देते हैं। मत्ती 7:20 कहता है, इसलिए उनके फलों से आप उन्हें जानेंगे। Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so a good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Beware, beware of false prophets. Ye shall know them by their fruits. Beware, beware of false prophets. Ye shall know them by their fruits. Ye
shall know them by their fruit. Beware, beware of false prophets. Ye shall know them by their fruit. Beware, beware of false prophets. Ye shall know them by their fruits. Ye shall know them by their fruits. Matthew 7:15 through 17. Ye shall know them by their fruit. लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? उनकी सेवकाई से उनके श्रम का परिणाम क्या है? खैर, मेरा मानना है, और लाखों अन्य लोग भी ऐसा ही मानते हैं, कि यह भविष्य सूचक उपहार एलन जी व्हाइट की सेवकाई में यह बात स्पष्ट हो गई है। श्रीमती व्हाइट एक असाधारण आध्यात्मिक प्रतिभा वाली महिला थी। यद्यपि उसकी मृत्यु उसके मृत्युवश में ही हो गई थी, उनकी रचनाएं अभी भी, आज उनकी रचनाओं का विश्व भर में लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव है। अपने जीवन काल में उन्होंने 5000 से अधिक पत्रिका लेख लिखे और 40 किताबें। लेकिन आज, जिसमें उनकी 50,000 पृष्ठों की पांडुलिपियों का संकलन भी शामिल है, अंग्रेजी में 100 से अधिक शीर्षक उपलब्ध हैं। वह लिखित शब्द के पूरे इतिहास में सबसे अधिक अनुवादित महिला लेखिका हैं, और वह किसी भी लिंग की सबसे अधिक अनुवादित अमेरिकी लेखिका हैं। उनके लेखन में धर्म, शिक्षा, सामाजिक संबंध, सुसमाचार प्रचार, भविष्यवाणी, प्रकाशन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। स्वास्थ्य, पोषण और प्रबंधन, सफल ईसाई जीवन पर उनकी जीवन परिवर्तनकारी उत्कृष्ट कृति स्टेप्स टू क्राइस्ट 140 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है, और उनकी पुस्तक द डिजायर ऑफ एजेस कई संप्रदायों के कई पादरियों और विद्वानों द्वारा इस पर विचार किया गया है। संभवतः बाइबल के बाहर यीशु के जीवन पर यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। ईश्वर ने उसे लगभग 2000 दर्शन और स्वप्न दिए, और फिर भी वह हमेशा अपने पाठकों और श्रोताओं को बाइबल की ओर ध्यान दिलाने में सावधान रहती थी। और यीशु मसीह के लिए स्वास्थ्य के बारे में उनकी अनेक अंतर्दृष्टियों की पुष्टि 100 साल बाद हुई है आधुनिक विज्ञान द्वारा। शिक्षा पर उनकी सलाह दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा अपनाया गया है, और यह उस व्यक्ति की ओर से है जो बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण, जब वह 9 साल की थी, तीसरी कक्षा कभी पूरी नहीं कर पाए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपनी गहन अंतर्दृष्टि के बारे में कैसे पता चला, उसका जवाब सरल था, मुझे दिखाया गया। उसने कहा, मुद्दा यह है कि कई लोग मानते हैं कि वह स्पष्ट रूप से एक ऐसी व्यक्ति है जिसने भविष्यवाणी की भावना प्रकट की। जी हां, भविष्यवाणी की आत्मा पर प्रकाश डाला गया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। अब जाहिर है लोगों को सामग्री पढ़ने की जरूरत है स्वयं अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं कई अन्य लोगों के साथ ईमानदारी से गवाही दे सकता हूं कि मेरा जीवन भरपूर धन्य हो गया है इस महिला और उसके भविष्य सूचक उपहार द्वारा। हमारा मानना है कि वह सचमुच नए नियम के उपहार की एक अभिव्यक्ति थी। उसके भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करो और तुम समृद्ध हो जाओगे। यीशु के पुनः आगमन के लिए तैयार रहने से बेहतर समृद्धि का और क्या तरीका हो सकता है? कई लोगों का मानना है कि एलन व्हाइट को भविष्यवाणी का उपहार ठीक इसी कारण से दिया गया था, प्रभु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करना। अब हम उसकी व्यक्तिगत कहानी का निष्कर्ष साझा करते हुए रिको हिल को प्रस्तुत करते हैं। और मुझे याद है कि मैंने बहुत ईमानदारी से प्रार्थना की थी। मैंने कहा, प्रभु, अगर आप सच हैं तो आपको मुझे बताना होगा कि सच्चाई क्या है। मुझे सच्चाई दिखानी होगी, अन्यथा मैं पुनः सड़कों पर निकल जाऊंगा। और फिर अगले दिन किसी ने कहा, और कहा, क्या आपने सबबात के बारे में सुना? यह व्यक्ति, उसका नाम मार्क फिनले है और वह उपग्रह लिंक पर प्रचार कर रहा है। यह है शक्तिशाली। मैंने कहा, सच में? तो मैंने सोचा, वाह, ये प्रभु की आवाज होनी चाहिए। आप जानते हैं, मुझे सच्चाई दिखा रहे हैं। मैंने अमेरिका के बारे में सुना और मैं गया और मैंने सोचा, भविष्यवाणी, और उस पल से मैं फंस गया। मैं भविष्यवाणी में फंस गया। तो फिर
अगली रात था पशु का चिन्ह, बुद्धि द्वारा उत्तेजित, लेकिन यह मेरे भीतर की आत्मा से भी बात करता था कि यह सच था। मैंने बपतिस्मा लिया 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च में और मैं बहुत खुश था। इस विचार से बहुत मोहित था कि जीवन मेरे लिए नया होने वाला था। मेरे यीशु के साथ चलने में मैं लॉस एंजलिस वापस आया। मैंने उस एडवेंटिस्ट दोस्त से संपर्क किया। मैंने कहा मुझे उस चर्च को ढूंढना है। उसने मुझे बैरन 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च जाने के लिए कहा और उपदेशक प्रवचन दे रहा था। मैं उपदेश का मजा ले रहा था। फिर यह मुझे उसी की याद दिला रहा था, एडवेंटिस्ट प्रकार का संदेश जो भविष्यवाणी थी, जो मसीह केंद्रित था और इसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी थी जो यह आपके मन और आत्मा को उत्तेजित करती है। उपदेशक बार बार कह रहा था, एलन व्हाइट ने कहा। वह कहता, प्रभु की भविष्यवक्ता एलन व्हाइट ने कहा। क्या उसने कहा? मैंने पास बैठे व्यक्ति से कहा, कौन है? क्या एलन व्हाइट यहाँ एक डीकनस है? और वह कहता है, ओह नहीं भाई, नहीं, एलन व्हाइट वह हमारी भविष्यवक्ता है चर्च के लिए। मैं जानता था इसका क्या मतलब था। मैंने जो पढ़ा था, मैं जैसे रुको, इस चर्च में एक भविष्यवक्ता है, आप सब जिसको पूछते हैं। मैं एक पंथ में शामिल हो गया। मैं बहुत परेशान था। मैंने सोचा मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। आंशिक रूप से मैं अभी भी चाहता था। दुनिया अभी भी मुझे खींचने की कोशिश कर रही थी और इसलिए कोई बहाना काम कर जाता, और वही एक था जिसे मैंने चुना। तो मैंने कहा, मैं एलए में हूँ, यह एक पंथ है। तो मैं दरवाजे से बाहर भागा। मैं कभी वापस नहीं आने वाला था और उस आदमी ने देखा कि मैं परेशान था। वह मेरे पीछे आया और बोला, सब ठीक है ना? मैंने कहा, बेटा, मैंने कहा, मुझे पता है कि पंथ क्या होता है और अगर तुम एलन व्हाइट की पूजा करते हो, मुझे खेद है। मैं क्षमा करें, मैं पंथ में शामिल नहीं होऊंगा या उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वह कहता है, नहीं। और उसने एक किताब दिखाई और उसने मुझे एक किताब दी जिसमें बताया गया था कि विज्ञान ने कैसे सहमति दी एलन व्हाइट के साथ। और वह कहता है, इसे पढ़ो और तुम यकीन करोगे। और मैंने किताब ली और उस रात मैंने पूरी किताब पढ़ी। मैंने देखा कि उसकी शिक्षा केवल 3री कक्षा तक थी। मैंने देखा कि उसने बीमारी और रोगों के बारे में कैसे समझा। उस समय धूम्रपान के बारे में, जब डॉक्टर ऊपरी श्वसन समस्याओं के लिए तंबाकू लेने की सलाह देते थे। मैंने देखा कि वह साफ हवा, स्वच्छता और पीने के पानी के बारे में बात कर रही थी और ये चीजें कैसे प्राकृतिक उपचार थीं। और मैं सोच रहा था, वाह, यह वास्तव में दिलचस्प है। तो इसने मेरे डर को कम किया। मैं अगले सब्बत वापस आया और मैंने उसकी रचनाएं पढ़नी शुरू की और मेरी आस्था मजबूत हुई। इसने मेरे साथ मसीह की यात्रा को और मीठा बना दिया। जब मैंने डिजायर ऑफ एजेस में उसके बारे में सीखा और मसीह के बारे में सीखा, मसीह के पाठों में मैंने महान विवाद से अंत समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैंने यह खोजा कि एडवेंटिस्ट एलन व्हाइट की पूजा नहीं करते। चर्च का मानना है कि उनके मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित लेखन पवित्र आत्मा से प्रेरित थे, जो शास्त्रों को ऊंचा करने के लिए थे, प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। चर्च को हर प्रकार के सिद्धांत से सुरक्षित रखना। मैं आपको उनके लेखन देखने की सलाह देता हूँ। यह मेरी कहानी है और यही कारण है कि मैं इसके लिए इतना उत्सुक हूँ। यह चर्च और इसके 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के बारे में है। मुझे पता है कि यीशु जल्द आएंगे। मैं आभारी हूं कि ईश्वर ने मुझे एक कहानी दी। भगवान ने अपने प्रेम को मानवता के लिए कई तरह से प्रकट किया। वह चाहता है कि हम सब उसके राज्य में बचें। इसलिए उसने हमें यह उपहार दिया है ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो सकें। हम एक महान भगवान की सेवा करते हैं। आओ हमसे वापस प्रेम करें और उस प्रेम को व्यक्त करें, उसके वचन पर भरोसा करके, उसके आदेशों का पालन करके और उसके नबियों पर विश्वास करके। बाइबल इन दिनों में भविष्यवाणी के उपहारों के बारे में क्या कहती है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंत में क्या भगवान और नबियों को भेजेगा, या यह भविष्यवाणी का उपहार समाप्त हो गया है? प्रेरितों के काम 2:17 में लिखा है, अंतिम दिनों में भगवान कहते हैं, मैं अपने आत्मा को सभी लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे,
तुम्हारे युवा पुरुष दृष्टि देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष सपने देखेंगे। And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your sons and daughters shall prophesy. Saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy, they shall prophesy, they shall prophesy. Acts 2:17 and 18 taken from Joel 2:27 and 28. Yes, they shall prophesy, they shall prophesy. बंदरगाह में नाव सुरक्षित है, लेकिन नावों या जहाज़ों का यही काम नहीं है। वे यात्रा के लिए हैं। वे केवल बंदरगाह में खड़ी रहने या इधर-उधर घूमने के लिए नहीं हैं। यदि आप नाव से यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले तैयार हो जाएं और डॉक पर पहुंचें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि नाव चलने के लिए तैयार है। तीसरा, यह सुनिश्चित करें कि जो भी नाव चला रहा है, वह तैयार है, कि वे योग्य हैं। ओह, और एक जीवन जैकेट रखना भी अच्छा होगा। यदि आप नाव चलाना चाहते हैं लेकिन अपनी नाव नहीं खरीद सकते, तो ये ठीक है। बस अपने पड़ोसी की नाव की लालसा मत करो। इतिहास में नूह से शुरू होकर कई अवसरों पर दर्ज किया गया है जहां कई जीवन नावों द्वारा सामूहिक निकासी में बचाए गए। और आप जानते हैं, स्वर्ग की यात्रा अक्सर नाव की सवारी के रूप में चित्रित की गई है, जैसे नूह जिसकी नाव आर्क ने उसे और उसके परिवार को प्राचीन बाढ़ से बचाया। तो आज ईश्वर ने एक नाव बनाई है, उसकी चर्च, जिसे कई लोगों ने सदियों से, बाइबल लेखकों से लेकर गीतकारों तक, पुरानी सिय्योन की नाव कहाँ गया है? यीशु कप्तान, आपको इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। यह नाव समुद्र के लिए सुरक्षित है। इसने कई तूफानों को सहन किया है, और तूफानों में हमारी मदद करने के लिए यीशु ने हमें बाइबल दी है। उसने हमें योएल अध्याय 2 पद 28 में वादा किया है। इन अंतिम दिनों में हमारी विशेष जरूरतों के लिए ईश्वर ने हमें भविष्यवाणी की आत्मा का उपहार दिया है। शैतान को हमें भ्रमित न करने दें। हमें अपने दुश्मन की गतिविधियों के बारे में ठोस और अच्छी जानकारी चाहिए। भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करें, तब आप समृद्ध होंगे। हमारा कार्य है कि हमें विश्वास करना है और तैयार रहना है। बंदरगाह पर आओ, नाव पर चढ़ें। अब लॉगन के साथ बाइबल की कहानी का समय है।
अब यहाँ लोगन मौजूद है। राजा यहोशापात यहूदा के अच्छे राजाओं में से एक था। वह पूर्ण नहीं था, जैसे उस समय जब इज़राइल का दुष्ट राजा अहाब ने उसे सीरिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए साथ आने को कहा। उसने हाँ कहा, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि उसने ईश्वर से नहीं पूछा। इसलिए उसने अहाब से पूछा, कृपया आज प्रभु के वचन के लिए पूछें। अहाब ने अपने भविष्यवक्ताओं को बुलाया, लेकिन ये सच्चे भविष्यवक्ता नहीं थे। वे केवल इसलिए थे क्योंकि वे राजा की इच्छाओं के अनुसार बोलते थे। तो अहाब के 400 भविष्यवक्ताओं ने कहा कि जाओ और लड़ो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें विजय देंगे। राजा यहोशापात को कुछ संदिग्ध लगा। अहाब, उसने कहा, क्या तुम्हारे पास ईश्वर का कोई सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है? अहाब ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वह मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं कहता, केवल बुरा। यहोशापात ने कहा, उसे लाओ। अहाब ने मिकैया के लिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा, तुम राजा को वही बताओ जो अन्य भविष्यवक्ताओं ने कहा। जब राजा अहाब ने उससे पूछा कि क्या करना है, मिकैया ने वही कहा जो उसे बताया गया था। उसने कहा, जाओ और लड़ो। लेकिन जिस तरह से उसने कहा, अहाब को पता था। मिकैया, उसने कहा, हमें सच बताओ, ईश्वर ने क्या कहा? फिर ईश्वर के नबी ने राजा से कहा, मैंने तुम्हारी सेना को भेड़ों की तरह बिखरा हुआ देखा। इसका अर्थ था कि राजा अहाब युद्ध में मारा जाएगा। अहाब इतना क्रोधित था कि उसने बहादुर मिकैया ईश्वर के नबी को उसे कैद कर दिया। इस बीच यहोशापात को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने वादा किया था और उसने ईश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज किया। सच में अहाब एक तीर से मारा गया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। और ईश्वर ने यहोशापात को बताया कि वह उसकी अवज्ञा से कितने दुखी थे। यहोशापात ने माफी मांगी। उसने बाद में ईश्वर के नबियों की बात मानी। राजा यहोशापात को अपने शासन के अंत में एक बड़ी समस्या थी। 3 देशों मोआब, अमोन और पर्वत सीर से एक विशाल सेना एक विशाल अभियान में एकत्र होकर यहूदा के राज्य और यरूशलेम को नष्ट करने के लिए। आपको यह कहानी दूसरी इतिहास पुस्तक के पहले अध्याय में मिलेगी। यहोशापात ने लोगों को एकत्र किया और ईश्वर से मदद मांगी। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर ने एक नबी भेजा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको आना है। ऊपर चलो, फिर मुझे देखो, खड़े रहो और ईश्वर की मदद देखो। हालेलुया। यहोशापात ने यह पाठ सीखा, इसलिए सुबह जल्दी ईश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए टेकुआ के जंगल में युद्ध के लिए बढ़ते हुए अच्छे राजा ने अपनी सेना को प्रोत्साहित किया, सुनो हे यहूदा और तुम यरूशलेम के निवासी, अपने ईश्वर पर विश्वास करो और तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों पर विश्वास करो और तुम सफल होगे। दूसरी इतिहास अध्याय 1। दोस्त, ध्यान दो, आप आत्माओं के दुश्मन के लिए कोई मुकाबला नहीं है, और यदि आप जीवन की लड़ाइयों में चोटिल और हारने की स्थिति में हैं, तो याद रखें, ईश्वर आपकी लड़ाइयों के लिए खड़ा है। जैसे यहोशापात, आपने गलतियां की हैं, लेकिन स्वीकार करें, पश्चाताप करें और विश्वास करें और ईश्वर की क्षमा को स्वीकार करें। डरे नहीं, युद्ध आपका नहीं है, यह ईश्वर का है। बस सलाह मानो, अपने ईश्वर पर विश्वास करो और तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों पर विश्वास करो। फिर सबसे अच्छा हिस्सा आता है। सैनिकों को सेना के आगे रखने के बजाय
राजा यहोशाफात ने कुछ वास्तव में शानदार किया। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ। मैं उस नबी पर विश्वास करता हूँ जिसने कहा कि ईश्वर इस युद्ध में लड़ेंगे। इस लड़ाई को शुरू करने के लिए हमें एक स्तुति सेवा की आवश्यकता है। हमें विजय के लिए पहले से ही ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें मरीन भेजने की जरूरत नहीं है, काउई को भेजना बेहतर होगा। हमें सैनिकों की जरूरत नहीं, हमें स्तुति टीम चाहिए। कल्पना करें, हथियारबंद स्तुति की गई, जैसा कि कहा जाता है, जब स्तुतियां ऊपर जाती हैं तो आशीर्वाद नीचे आते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं कहती, लेकिन मुझे संदेह है कि इस लड़ाई से पहले कोई भी गायक प्रैक्टिस छोड़कर नहीं गया। अगर आप मानते हैं कि आप चमत्कार देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। यह एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जिसमें गायक मंडली सचमुच अग्रिम पंक्ति में थी तथा सेना को खतरे की ओर ले जा रही थी। इससे मुझे पता चलता है कि गायक मंडली को भी ईश्वर के पैगंबर पर भरोसा था। ने दुश्मन के लिए घात लगाई और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कोई नहीं बचा। यहूदा की सेना को बस युद्ध के सामान को इकट्ठा करना था। उन्हें ऐसा करने में 3 दिन लगे। वे घर लौटे और ईश्वर की स्तुति की। और हाँ, गायक मंडल ने जुलूस का नेतृत्व किया। मित्र, शैतान ने ईश्वर के संदेशों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। उनके नबियों, आपने बाइबल से सुना है कि सच्चे नबी को कैसे पहचाने। राजा यहोशापात का अनुसरण करें, अपने प्रभु पर विश्वास करें, आप स्थिर होंगे। उसके नबियों पर विश्वास करें और आप सफल होंगे। Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. So shall ye prosper. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. So shall ye prosper. So believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. So shall ye prosper. Proverbs 29:18 and 2 Chronicles 20 and verse 20. Believe his prophets, so shall ye prosper. आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता, हमें क्षमा करें जब हमारी आस्था कमजोर पड़ी और हमने आपके नबियों की बातों को नहीं सुना। आज
आपके आशीर्वाद से हम आपके नबियों पर विश्वास करने का संकल्प लेते हैं और आपने कहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे। यीशु के नाम में धन्यवाद, आमीन। अगली बार तक याद रखो, अपने भविष्य वक्ताओं पर विश्वास करो और तुम सफल रहोगे। तुम अपने पूरे दिल से अपने ईश्वर से प्रेम करोगे, अपनी आत्मा से प्रेम करो और अपने पूरे मन से, अपनी शक्ति से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो।